युवा तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं फिर एक बार आप सभी को इस युवा तरंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध भी करता हूं कि इस कार्यक्रम के बारे में और भी लोगों को बताएं, ताकि बहुत सारे युवक युवतियां इस कार्यक्रम से प्रेरित हों। हमारा जीवन बहुत नाजुक है, कठिन है, संघर्षपूर्ण है। ऐसे जीवन में हमें प्रभु का सहारा लेना आवश्यक है। हमारे जीवन में कभी कभी हम लोग टूट जाते हैं। विशेष करके मैंने देखा बहुत सारी युवक युवतियां टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं है, वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रार्थना का सहारा लेने की आवश्यकता है, प्रभु के करीब जाने की आवश्यकता है। इस सत्य को मत भूलिए कि जीवन का स्रोत तो प्रभु है, और प्रभु के करीब जाएंगे तो आपको प्रेरणाएं मिलेंगी, शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। हमें प्रभु यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं प्रार्थना में काफी समय बिताते थे, और पुराने विधान में इब्राहिम एक सुंदर उदाहरण है प्रार्थना के लिए। कैसे इब्राहिम ईश्वर के साथ जुड़ा जीवन जिए। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का नष्ट होने वाला है, तो इब्राहिम ने कैसे ईश्वर से सोदोम और गोमोरा के लिए प्रार्थना की। वचन सुनिए, प्रार्थना करना सीखिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है बातचीत करने के लिए। हम जानते हैं कि हम आप तक अपने शब्दों के द्वारा पहुंचते हैं। ये जो शब्द है बहुत मायने रखता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं,
बहुत मायने रखता है। ये जो शब्द है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम भी करता है, आकर्षित भी करता है, घृणा भी पैदा करता है। यह जो शब्द है उत्साह से भर भी देता है या तोड़ भी देता है। और यही कारण है कि शब्द में शक्ति है। शब्द जीवित है, जीवंत है, और सब शब्द शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध शब्द ही हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करता है। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। यह जो वचन है उसमें शक्ति है, जीवन है। इसीलिए यह हमारे जीवन में कार्य करता है, बदल डालता है, जीवन में परिवर्तन लाता है। और यही कारण है कि हम प्रवचन सुनते हैं, सलाह लेते हैं, जो हमें शब्द के द्वारा दिया जाता है। और यही कारण है कि हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, उस पर ध्यान देना जरूरी है। जब हम उदास रहते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम परेशान रहते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम फोन में बातचीत करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत मायने रखता है। और जब हम प्यार करते हैं तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सब अलग अलग होता है। और यही कारण है कि जब हम गुस्सा करते हैं, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, सबसे बेहतर यह है कि चुपचाप रहना, कुछ नहीं बोलना। क्योंकि उस समय हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ अता पता रहता नहीं है। जो भी मुंह में आता है बोलते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम गुस्से रहते हैं, बहुत ही बेकार होता है। इसलिए हम अपने शब्दों का ख्याल करें, कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर मनन चिंतन करें। बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अच्छा नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अगर जोड़ने का काम नहीं कर रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। अगर हिम्मत देने का काम नहीं कर रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को परेशान करेगा, दुखी करेगा तो नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह शब्द क्या है? यह शब्द क्या है? कहां से आता है? कौन है? हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यानी आदि में केवल शब्द ही था और वह शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द स्वयं ईश्वर ही था। यानी हम जो बोल रहे हैं वह शब्द ईश्वर है। और उस शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर इस धरती पर आया, वो प्रभु यीशु मसीह है। यानी हम एक एक शब्द जो बोलते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, वो जीवंत ईश्वर है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमें इतना प्यार किया कि वो अपने आप को हमारे लिए अर्पित कर दिया। वो हमें इतना प्यार किया कि वो हमें खोना नहीं चाहा। हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, अपने ऊपर उठा लेने के लिए वो इस धरती पर आया और वही किया। और प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा, जोड़ने के लिए कहा, तोड़ने के लिए नहीं कहा। और इसीलिए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वो ऐसा शब्द हो जो कि दूसरों को जोड़ने में,
दूसरों को आगे बढ़ने में, दूसरों को हिम्मत देने में, दूसरों को उत्साह से भरने में मदद करे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो शब्द हम बोल रहे हैं वह शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है अध्याय 33 पद संख्या 4 में, ईश्वर का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु यीशु सच्चा है और उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। और इसीलिए हम जो शब्द बोल रहे हैं दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने घर में जब बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जब बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जब बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जब बात कर रहे हैं, अपने सहेलियों के साथ जब बात कर रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। विशेषकर हम जानते हैं कि युवा भाई बहन किस प्रकार का बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ। कुछ भी, मतलब कुछ भी चलता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। विशेषकर युवा रहते समय हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर युवा रहते समय अगर हम ध्यान देंगे, आने वाले दिनों में बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और युवा रहते समय अगर फिसल जाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लोग आपके शब्द से आपको पहचानते हैं, लोग आपके बातों से आपको जानते हैं, लोग आपके बातों से आपका तारीफ करते हैं, लोग आपके बातों से आपके लिए निर्णय भी देते हैं, लोग आपके बातों से आपको नाप भी लेते हैं। और यही कारण है कि हमें अपने बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज का ज़माना ऐसा हो गया, जिस ज़माने को लोग कहते हैं आधुनिक ज़माना, और आज के ज़माने में लोग अपने बैचमेट के साथ जैसे बात करते हैं, अपने साथियों के साथ जैसे बात करते हैं, छोटों के साथ जैसे बात करते हैं, बड़ों के साथ भी वैसे बात करते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं बड़ों से बात कर रहा हूं, मैं किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूं। हमें यह जानने की जरूरत है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं। मुझे यह भी जानने की जरूरत है कि मैं अपने छोटा भाई या छोटी बहन से बात कर रहा हूं। जो शब्द हम बोलते हैं उस शब्द में रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखता है शब्द में दिखता है। रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब हम बड़ों के साथ बात करते हैं तो उनका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का ज़माने में बहुत कम दिखता है। पहले लोग विश भी करते थे, बड़ों का पैर छूते हैं, और धीरे धीरे आज विदेश का कल्चर आ गया है। पैर नहीं छूते, बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, दूसरों के साथ जैसे बातें करते हैं बड़ों के साथ भी ऐसे बातें करते हैं। आइए हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान दें। जब हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारा समय भी आ रहा है, हमें भी सम्मान मिलेगा, संस्कृति अच्छी बनी रहेगी, दूसरों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे देश का जो कल्चर है बड़ों का सम्मान करना है, छोटों का आदर करना है। जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, किसी के साथ भी बात करें, अपने जीव को लगाम देना बहुत जरूरी है। बोलने से पहले सोच विचार करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो शब्द है केवल जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। और वह सदा बना रहता है, वह सदा बना रहता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 35 में, प्रभु कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा शब्द नहीं टलेगा। मेरा शब्द नहीं टल सकता, प्रभु का शब्द नहीं टल सकता। और यही कारण है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कहीं अधिक धन्य है वे लोग जो ईश्वर के वचन को सुनते और उसका पालन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में। मेरे प्यारे मित्रों,
कुछ भी नहीं चल सकता। एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ भी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। मुझे याद आता है जब मेरा पुरोहित अभिषेक हो रहा था, बिशप स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक देहाती सेंटेंस जो मुझे अभी भी याद है, गांव में बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि प्रज्ञान, अंड बंड नहीं बोलना, अंड शंड नहीं खाना। गांव के लोग बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है, यह हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। यानी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो मायने रखता है, जो हम खाते हैं मायने रखता है। और यही कारण है कि हमें बोलने से पहले मनन चिंतन करना जरूरी है। और यही कारण है कि हमें आगे के बारे में सोचने की जरूरत है कि मैं जो बोल रहा हूं उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या असर करेगा, बहुत मायने रखता है। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द कि दूसरों को अपने काबू में कर ले। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें लोग जाने कि हम ज्ञानी हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग हमसे छोटे बने। हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को छोटा बनाने का शब्द हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अपने आप को छोटा बनाने का शब्द भी इस्तेमाल करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन हैं, एक इंग्लिश शब्द है, बोलने के लिए तैयार नहीं होते, वो शब्द है सॉरी। नहीं बोल सकते। मुझे माफ करना नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके अंदर घमंड है, अहंकार है, वो अपने आप को छोटा नहीं बना सकते। जब हम सॉरी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वे छोटे हो जाते हैं, दूसरों की नजरों से गिर जाते हैं। वे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने गलती किया इसलिए उन्होंने सॉरी कहा। इसका मतलब ये नहीं है। वास्तव में जब आप कहते हैं कि मुझे माफ करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है। जब आप सॉरी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती किया है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सामने वालों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सामने वालों को आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने गलती किया। गलती किए हैं तो अच्छी बात है। अगर गलती नहीं किए हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही सॉरी बोल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जब युवा है सोचते नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं, कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी टोक देते हैं, कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मायने रखता है, मायने रखता है। क्योंकि ये मत भूलिए, आज जो कुछ आप है कल भी वही रहेंगे। आज जिस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सेंटेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो आपको आगे ले जाएगा। आपका आगे के बारे में वही सेंटेंस आपको बताएगा, वही शब्द बताएगा। और यही कारण है कि ध्यान दीजिए, हम सबको, हम हर एक को ध्यान देने की जरूरत है। जब हम घर पे होते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ होते हैं, जब हम बाहर होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अपने शब्दों का ख्याल करने की जरूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने आप को देखें। आज तक मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं? आज तक मैं कैसे बातें करता हूं? क्या मैं कुछ भी बोलता हूं बिना सोचे, बिना समझे, जो मुंह में आता है, जो दिमाग में आता है? कुछ भी नहीं बोल सकते। एक विश्वासी, एक अच्छा इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता है। जो भी आए मुंह में नहीं बोल सकता। वो सोचेगा ये बोलना सही है या सही नहीं है। सोचने के बाद ही बोलेगा। अगर उसको लगेगा अच्छा है तभी वो बोलेगा, जो शब्द दूसरों की भलाई करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपने आप को देखेंगे, अपने आप को देखिए
क्या मुझे बदलने की जरूरत है? क्या मेरे बात करने का स्टाइल जो है उसको बदलने का जरूरत है? अगर जरूरत लगता है तो बदल लीजिए। क्यों? आपको बदलना इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिनों में आपके लिए आपके शब्द परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आने वाले दिनों में आपके शब्द आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में प्रभु का वचन कहता है, न्याय के दिन मनुष्यों को अपने हर एक निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने ही शब्दों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम अपने शब्दों से ही न्याय के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया। ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्णय देते हैं, दूसरों के बारे में बोलते हैं, दूसरों के बारे में बताते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 6 पद संख्या 36 में प्रभु का वचन कहता है, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम अपने शब्दों का ख्याल करें, अपने शब्दों का ख्याल करें। जब हम अपनी जीभ को लगाम देते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छाई का कारण बनता है। लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, आपके साथ बात करने के लिए तरसेंगे, आपको मिलने के लिए तरसेंगे जब आप दूसरों की भलाई के लिए बातें करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, दूसरों की भलाई की बात करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे घर में, बाहर लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए, जोड़ने का काम करे, प्यार का काम करे, समझदारी का काम करे। आइए हम इसके लिए प्रभु से आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेमी पिता, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने वाले, इसमें सहभागी होने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष करके इन बेटे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन इनके जीवन में थकाने वाले अनुभव, डराने वाले अनुभव, निराश करने वाले अनुभव होते हैं। ऐसे क्षणों में भी तेरे साथ जुड़ने के लिए, प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ने और शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इन्हें कृपा प्रदान करना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे, तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर, यीशुआ आशीषों से भर, यीशुआ